स्टडी विद कविता चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा चैनल स्टडी विद कविता 9 सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपना साउंड टॉपिक कर लिया है, वेव्स टॉपिक करा है और साथ ही जो है हमने अपना ग्रेविटेशनल टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके थे। और फ्रेंड्स, हमारी करंट में जो है 3 क्लासेस हुई थी और आज हमारी जो है क्लास 4th है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपना जो है इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हमने अपना करंट के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में और साथ ही जो अपना ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे। और फिर उसके बाद अपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ा था, उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल करी। अब फ्रेंड्स, अब हम इसी में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो है कुछ और न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट्स नाउ। तो फ्रेंड्स, हमें क्या दिया हुआ है, हमें 3 जो है रजिस्टर दिए हुए हैं। हमें क्या दे रखा है कि मतलब एक रजिस्टर ऐसे कनेक्ट है, एक रजिस्टर ऐसे और फिर एक रजिस्टर जो है ऐसे कनेक्ट है। अब फ्रेंड्स, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। अब फ्रेंड्स, अब कहा गया है हमसे कि इसको जो है सॉल्व करो। ये हमारा 10 ओम है और इधर भी 10 ओम है और साथ ही ये भी जो है हमारा ये 10 ओम है। तो इसको कैसे जो है सॉल्व करना है, ये है और ये बी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक अलग अलग वायर से जो कनेक्टेड है ये वाला रेजिस्टेंस, और ये जो हमारे जो ये वाले जो रेजिस्टेंस है ये हमारे दोनों सेम वायर से कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इन दोनों को जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, सीरीज का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस में R2। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हमारे 10 और 10, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारा 20। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 20 ओम। अब फ्रेंड्स, अब हमसे नेक्स्ट जो है क्या बोला गया कि ये जो रेजिस्टेंस है ये भी हमारा 10 वोल्ट है। तो फ्रेंड्स, जब ये तो हमारे सीरीज में, तो फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम है वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो डायग्राम हमारा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा कि मतलब ये रेजिस्टेंस जो है कितना हो गया, अब हमारा 20 ओम और जो इधर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हमारा 10 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब फ्रेंड्स, पैरेलल के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था हमारा 1/R इक्विवेलेंट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू में R2। तो R1 हमारा क्या है 10 और R2 क्या है 20, डिवाइड बाय किससे करना था 10 प्लस में 20, यानी कि कितना हो गया हमारा 50 हो गया। तो 10 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया हमारा 200, डिवाइड बाय हमारा 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। तो 10 से 10 कैंसिल हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या आता है 20 डिवाइड बाय 3। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि हमें मतलब 3 रेजिस्टर जो है वो पैरेलली कनेक्ट करके दिए हुए हैं और वो अब उनको जो है हमारा उनका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले हम अपना जो है सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, कनेक्ट है, फिर उसके बाद जो है ये वाला दे रखा है और एक जो है ये वाले दे रखे हैं। मतलब इसमें क्या है, जो 3 रेजिस्टेंस है वो क्या पैरेलली जो कनेक्ट करके दिए हुए हैं। तो पैरेलली कनेक्ट करके दिए तो जो पहला वाला है इसकी जो 10 ओम है और ये मतलब तीनों ही जो 10 ओम के, तीनों 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं और ये पैरेलली कनेक्ट और ये 10 के। फिर ऐसे ही हमारी जो यहाँ पर भी जो 3 रेजिस्टेंस है और वो भी क्या पैरेलली कनेक्ट है और 10 ओम के। फिर नेक्स्ट जो इधर है, इधर भी क्या है 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं जो क्या पैरेलली कनेक्ट है और 10 ओम के। तो फ्रेंड्स, इसका मॉडिफाइड डायग्राम क्या होगा हमारा, तो ए से बी कनेक्ट है, ए से जो है बी तक कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ए में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा R1, क्योंकि ये तीनों ही पैरेलल है, पैरेलल कनेक्ट है। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता था हमारा R इज इक्वल्स टू R अपॉन में N, जब क्या है R अपॉन में N। कौन सा केस होता था, जब हमारे सारे रेजिस्टेंस क्या पैरेलल में कनेक्ट होते थे। तो R की वैल्यू 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस जो पैरेलली कनेक्ट है। फर्स्ट जो है ये रहा, फर्स्ट इधर है, सेकंड यहाँ पर है और थर्ड यहाँ पर है। तो 3 रेजिस्टेंस जो है वो क्या है हमारे पैरेलली कनेक्ट है। तो ये क्या होगा हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 3। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गया पहला। अब फिर इधर की साइड जो है हमारा क्या है, इधर भी कनेक्ट है एक रेजिस्टेंस, मतलब 3 रेजिस्टेंस जो है इधर की साइड भी जो पैरेलली जो कनेक्ट है। तो इनके लिए भी क्या हो जाएगा हमारा, इनके लिए भी यही हो जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाय 3, यहाँ भी क्या आ गया 10 डिवाइड बाय 3। अब फ्रेंड्स, ऐसे जो इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएंगे 10 डिवाइड बाय 3। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अब क्या है एक ही वायर से कनेक्ट हो गए, ए से गए ये सारे एक ही वायर में कनेक्ट होकर फिर बी पर आ गए। तो फ्रेंड्स, अब इसका जो है क्या मतलब जो
सिंप्लीफाई करके हम कैसा डायग्राम बना सकते हैं, इसका डायग्राम जो कैसा आ गया हमारा कि मतलब ऐसे करके यहाँ एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर इधर एक रेजिस्टेंस हो गया और इधर जो एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये भी 10/3 है, ये भी 10/3 और ये भी क्या है 10/3 है। अब फ्रेंड्स अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये सारे क्या होगा सीरीज में कनेक्ट हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए तो हमारे पास क्या हो गया 10/3 प्लस 10/3 प्लस 10/3, यानी कि फ्रेंड्स अब हम इन 3 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3, और 10 प्लस 10 कितना होगा 20, 20 प्लस 10 कितना होगा 30, यानी कि 3 को जब 30 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यानी कि 30 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 ओम। तो हमारा फ्रेंड्स आर इक्विवेलेंट जो है वो क्या आ गया हमारा 10 ओम। तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल हमारा यहीं सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स अब हमें क्या न्यूमेरिकल दिया है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, मतलब हमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, यानी कि फ्रेंड्स हमें ए और बी ये दे रखा है और फिर यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं पैरेलल में और फिर इधर दो दे रखे हैं, फिर ऐसे ही इधर दो दे रखे हैं और इधर भी दो। तो फ्रेंड्स मतलब इन सभी रेजिस्टेंस को जो है हमें अरेंज करके और फिर इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों पैरेलल हैं, ये जो दोनों पैरेलल हैं हमारे, ये जो दोनों पैरेलल वाले हैं वो क्या दे रहे हैं हमें 10 और 10, यानी कि क्या देंगे हमें 10 और 10 जो जब सॉल्व होंगे तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला क्या था पैरेलल के लिए कि r डिवाइड बाय n, यानी जब हमारे कब था r डिवाइड बाय n जो है कब लगाते थे जब हमारे दोनों जो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगे हुए हैं वो इक्वल वैल्यू होती थी उन दोनों की, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है 10, तो 10 डिवाइड बाय कितने 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 रेजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में दो, तो 2 5 10, तो r की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 5, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 5, ठीक है फ्रेंड्स इसकी वैल्यू जो हमारी क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 5। अब फ्रेंड्स अब इधर क्या दे रखा है 6 और 6, तो 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हम हो गई अब हमारी 3। अब ऐसे ही 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हो गया 2। अब ऐसे 8 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4। तो फ्रेंड्स ये सिंप्लीफाई होकर जो है पैरेलल वाले जब हमारे क्या सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होंगे तो ये 5 3 4 और 2 ये वैल्यू देंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो सिंप्लीफाइड जो डायग्राम है वो क्या बन जाएगा हमारा, वो इस तरीके से बनेगा। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे जो बी वायर से कनेक्ट है, यहाँ पर जो ए से कनेक्ट है और इधर पॉइंट पर जो बी से कनेक्ट है। अब फ्रेंड्स ये कितना है हमारा, ये 5 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है और ये 2 है। अब फ्रेंड्स ये इसके लिए ये क्योंकि ये एक वायर से कनेक्ट है, ये दोनों सेम वायर से कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया हमारे दोनों सीरीज में हो गए। अब फिर जो ये वाले हैं जो नीचे वाले हैं वो भी क्या है सेम वायर से कनेक्ट है, तो ये भी हमारे सीरीज में हो गए। तो फ्रेंड्स इसका जो सिंप्लीफाइड डायग्राम है वो कैसे बना सकते हैं और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या हो गया, अब उसका जो सिंप्लीफाइड डायग्राम था वो क्या बनेगा हमारा, ऐसे बनेगा कि जो ये क्योंकि 5 और 3 आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, उसका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस में 3, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, और ऐसे ही जो इसके लिए क्या आया था 4, इसके लिए आया था 2, और 4 प्लस में 2 कितना हो जाएगा हमारा 6। तो ये हमारे जो है रेजिस्टेंस आ गए, यानी कि जो इसका जो सिंप्लीफाइड डायग्राम है वो कैसे बन जाएगा हमारा, ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया अब हमारे पैरेलल में जो है कनेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्ट होकर फ्रेंड्स क्या बनाएंगे हमारे ऐसे इस तरीके से बनेंगे, पैरेलल में कनेक्ट हुए तो ये तो हो गया हमारा 8 और ये हो गया 6। अब फ्रेंड्स ये दोनों भी हमारे पैरेलल में कनेक्ट है, हमारी ए और बी वायर है, ए और बी वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू में 8 डिवाइड बाय 4 प्लस में 8, तो 4 इंटू 8 जो क्या होगा 4 8 जा 48 डिवाइड बाय क्या 4 प्लस में 8, यानी कि कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 12, और 12 4 जा 48। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स ये हमारा क्या है 12 नहीं है, 12 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 48 डिवाइड बाय 14, तो यानी कि कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि हमें एक
रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर मतलब एक वायर दी हुई है, ये ए है, और फिर ऐसे मतलब एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्ट है। अब फिर जो है दूसरी वायर ऐसे लगी हुई है इधर। अब फिर ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है और इधर भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस जो है सेंटर में जो है कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब क्या दे रखा है हमें, ए है, ये बी है, जो सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, बी है, और जो ये जो वैल्यू है ये क्या दे रखा है हमें, वी एक्स है और ये वी वाई है। अब फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा गया है, और ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 10 है यहाँ पर, और इसकी जो है 5 है, फिर ऐसे ही इस वाले की 20 है और इधर 10 है। अब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अब हमसे ये पूछा गया है कि ये तो हमारा 5 ओम है, और इसको जो कैसे सॉल्व करके हम अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकालेंगे। और फ्रेंड्स जो ये है, ये क्या दे रखा है, इसका नेम हमें जी दे रखा है। और फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हमने अपना व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल करा था, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल करा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, इसको मतलब हम अपना क्या नाम दे दें, इसको हम पी दे दें और इसको क्यू, और इसको नाम दे दें हम अपना आर और इसको दे दें एस। एस तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, आर अपॉन में एस। यानी कि जब पी को हम क्यू से डिवाइड करें, यानी कि 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, आर अपॉन में एस। आर की जो वैल्यू है वो क्या 20 और एस की वैल्यू 10। तो फ्रेंड्स क्या होगा, 5 टू ज़ा 10 और 10 टू ज़ा 20। तो फ्रेंड्स पी अपॉन में क्यू की वैल्यू जो है आर अपॉन एस के इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 टू सॉल्व होकर आ गई। तो फ्रेंड्स तो क्या होता है इस केस में, जो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस लगा होता है, जो सेंटर में जो रेजिस्टेंस लगा होता है जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है जीरो। उसको हम क्या कहते थे, उसको हम अपना क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपना डमी रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डमी रेजिस्टेंस। यानी कि जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो डायग्राम है वो क्या रह जाएगा, अब हमारा सर्किट डायग्राम कैसे सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, वो इस तरीके से सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। यहाँ पर मतलब अब हमारे पास जो है सिर्फ 4 ही रेजिस्टेंस रह जाएंगे ए और बी के अक्रॉस। ये ए है, ये बी है, और ये हमारा कितना है 10 है, ये 20 है, और ये 5 है, और ये 10 है। अब फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ए से बी, अब ये दोनों क्या एक वायर से कनेक्ट है और ये दोनों एक वायर से कनेक्ट है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले सीरीज में, क्योंकि एक वायर से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनको हम सीरीज में सॉल्व करते हैं। तो 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा हमारा 30, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 30 ओम, 30 ओम। अब फ्रेंड्स अब जो ये वाले हैं ये भी क्या है सीरीज में, तो 5 प्लस में 10 कितना हो जाएगा हमारा 15। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा हमारा 15 ओम, कितना हो जाएगा 15। अब फ्रेंड्स ये हमारे क्या हो गए, अब पैरेलल में हो गए, 30 और 15 जो पैरेलल में हो गए। तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या होता है हमारा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है 30 इंटू में 15 डिवाइड बाई 30 प्लस में 15। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा हमारा, अब अगर हम इसको 30 और 15 को मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं और डिवाइड बाई नीचे वाले को ऐड कर दें, तो 30 प्लस में 15 कितना हो जाएगा 45, और कितना होता है 15 3 जा 45 होता है, और 3 10 जा 30। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारा 10 ओम। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा 10 ओम। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूमेरिकल वो यहीं तक है, सॉल्व हो गया है। फ्रेंड्स वो भी इसी तरीके से दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि P और Q की वैल्यू दे रखी है। P की वैल्यू मतलब एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस जो हमारा यहाँ कनेक्टेड है, फिर ऐसे ही दूसरा भी कनेक्ट है इधर, थर्ड और फोर्थ, और इसके अक्रॉस जो है Vx और Vy जो है यहाँ पर क्या है सप्लाई की जा रही है वोल्टेज, तो ये 20 ओम है, और वो 100/10 और वो 20/2। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा इसको सॉल्व करने के लिए कि क्या यहाँ पर डमी रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। अगर वर्क कर रहा होगा तो क्या होगा, जो जी है, जी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स क्या क्या कंडीशन थी हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की, पी अपॉन में क्यू इज इक्वल्स टू में आर अपॉन में एस। तो पी कितना हमारा 100 और क्यू कितना दे रखा है हमें 10, तो यानी कि 10 ऐसी 20 डिवाइड बाई 2, 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10, और 10 से 100 को करेंगे तो भी क्या होगा 10। तो यानी कि फ्रेंड्स P अपॉन क्यू के इक्वल आ रहा है, जब P अपॉन क्यू के इक्वल है तो क्या होगा हमारा जो G है वो क्या हो जाएगा जीरो। तो अब हमारा जो डायग्राम है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डायग्राम जो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अब क्या है, ये दोनों क्या है हमारे सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, तो क्या करेंगे हम, ये हमें क्या दे रखा है 10, सॉरी ये हमें 100 और ये 10, और ये भी क्या दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है 10 और ये क्या दे रखा है 2। तो फ्रेंड्स अब इनको पहले, सबसे पहले जो है सीरीज वालों को जो है सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद पैरेलल वालों को सॉल्व करेंगे। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 110, और 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, 30। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो डायग्राम है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डायग्राम इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कि मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल में लग जाएंगे। अब हमारे पैरेलल में कैसे लगेंगे, पैरेलल में ऐसे लगेंगे, ये हमारा कितना होगा 110 और ये हमारा हो जाएगा 30। अब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 इंटू में R2 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2। ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे अब, इस फॉर्मूले के थ्रू जो सॉल्व करेंगे तो 110 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 110 प्लस में 30। तो इनको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 110 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही जो है सॉल्व करते हैं। 100 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 140 हो गया, एक जीरो से जो है एक जीरो कैंसिल हो गई और फिर 2 से कैंसिल करें इसको 7 पर और ये हो जाएगा 55। तो 55 डिवाइड बाई 7, ये जो हमारा क्या आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आ गया। अब फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या दिया हुआ है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of heater coil is 100? यानी फ्रेंड्स इन शॉर्ट जो हमें क्या क्या दे रखा है कि मतलब कितना करंट, ये फाइन करना है कि करंट जो कितना फ्लो कर रहा है। अगर हमारी वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट है, ठीक है 220 वोल्ट है, और क्या दे रखा है, और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना हमारा 1200 दे रखा है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा I R। तो फ्रेंड्स यहाँ से I को निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन में R, I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, तो V की वैल्यू क्या हमारी 220 डिवाइड बाय 120। अब फ्रेंड्स 10 से 10 कैंसिल हो गए, 2 6 12 और 2 1 2 2 1 2, तो 11 डिवाइड बाय 6 जो है हमारा यहाँ पर आ गया। अब फ्रेंड्स जो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या बोला है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। अब क्या है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस, अब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाए, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना हो जाए हमारा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाए हमारा 100, और जो हमारी जो वोल्टेज है वो कितने हैं 220 वोल्ट है। तो तभी भी हमें क्या निकालना है, करंट ही निकालना है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या हमारा IR है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन में R, यानी कि 220 डिवाइड बाई 100। तो 10 से 10 कैंसिल हो गई, और ये हमारा 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो 2 5 10 और 22 जो है 11 पर कैंसिल हो जाएगा, तो 11 डिवाइड बाई 5। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से क्या देख लिया कि हमारा I1 भी निकल गया और I2 भी, यानी कि जब हमारी वोल्टेज कितनी है 220 है और करंट जब कितना था हमारा, फर्स्ट केस में जब हमारा करंट कितना था 1200 था, सॉरी रेजिस्टेंस। अब सेकंड केस में जब हमारी वोल्टेज 220 है लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस वो क्या 100 ओम है, तो हमने दोनों के लिए सॉल्व कर दिया। क्या है 11 अपॉन में 60, जो फर्स्ट वाले जो केस है उसमें करंट क्या है 11 डिवाइड बाई 60, और जो सेकंड केस है जिसमें हमने सेकंड केस में करंट निकाला है तो वो क्या है हमारा 22 डिवाइड बाई 10, यानी कि 2.2 एम्पियर भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज current of 4 ampere from the source. What current will the heater जो है draw if the potential difference is increased to 120? यानी कि क्या दे रखा है, जो potential difference है between the terminals, potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt, यानी कि जो potential difference है वो कितना है 60 volt है। If it draws a current of 4 ampere, यानी कि करंट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें 4 एम्पियर from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120? अब क्या है कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 120 हो जाए तो जो करंट है वो कितना फ्लो होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले केस में क्या दे रखा है हमें, वोल्टेज और करंट दे रखा है,
और अगर हमें क्या निकालना अपना, हम अपना जो ओम्स लॉ जानते हैं क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो इसको हम जो अपने फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करें तो V की वैल्यू 60 और R की हमें पता नहीं और I की पता है, तो I को जो है V के डिवाइड में ले जाते हैं तो 4 इज इक्वल टू R। तो 4 से जो है 60 जो कितने पर सॉल्व होगा, 15 पर कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15 ओम। R की वैल्यू हमारी 15 ओम हो जाती है। अब फ्रेंड्स अब जो सेकंड केस दे रखा है, सेकंड केस में हमें क्या बोला है कि अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाए हमारा 120, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए 120। और फ्रेंड्स रेजिस्टेंस अभी हमने निकाल ही लिया है कितना 15 ओम। अब करंट निकालना है तो करंट क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V डिवाइड बाय R। तो फ्रेंड्स I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V की वैल्यू जो कितनी हमारी 120 और R की कितनी है 15, और 15 8 जा कितना होता है 15 8 जा कितना होता है 120। तो फ्रेंड्स I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 एम्पियर। तो फ्रेंड्स हमारे जो करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 8 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस था वो कितना आया था हमारा 15 ओम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है हमें कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ 1 मीटर इज 26 ओम एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इफ द diameter of the wire is 0.3 मीटर मिलीमीटर, तो व्हाट विल बी दी रेजिस्टेंस। तो यानी कि फ्रेंड्स हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ एरिया 1 मीटर, यानी कि जो रेजिस्टेंस है हमारी जो मेटल वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, हमारी जो मेटल वायर है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 26 ओम, और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अब इसका जो मेटल वायर जो है उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर जो है कितना दे रखा है हमें 0.3 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 0.3 डिवाइड बाई 2 इंटू में 10⁻⁻3, यानी कि मिलीमीटर है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 जो है हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अब जो है हमें क्या फाइंड करना है, जो है रेजिस्टिविटी को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हमारा रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है रो एल होता है। अब फ्रेंड्स अब हमें क्योंकि हमें क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और डायमीटर दे रखा है। तो फ्रेंड्स हमें अपनी रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, तो रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू में रो एल अपॉन में A होता है, तो रो इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। अब फ्रेंड्स ए क्या होता है हमारा एरिया, है ना, एरिया ऑफ वायर क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ वायर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेजिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा हमारा 26, रेजिस्टेंस तो 26 दे रखा है, और जो एरिया वो पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 22 डिवाइड बाय 7, एरिया क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो 22 डिवाइड बाय 7 इंटू में आर की जो वैल्यू फ्रेंड्स वो कितनी है हमारी 0.3 अपॉन में 2, फिर मल्टीप्लाई में 0.3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 10⁻³ इंटू में 10⁻³ तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा। अब हम इसको जो सॉल्व करते हैं अपना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा हमारा क्या आएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 इंटू में 22 डिवाइड बाई 7 इंटू में 0.3 और 0.3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.09, और फ्रेंड्स 10⁻³ और 10⁻³ 2 टाइम्स था, तो ये क्या होगा हमारा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स और डिवाइड बाय 2 था तो 2 का क्या हो जाएगा 4। फ्रेंड्स ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अपना, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अब 4 है ये तो 2 से जो है ये 13 पर कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 जो है 11 पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा ये 0.009 है और डिवाइड बाय 7 और ये 13 मल्टीप्लाई 11। तो फ्रेंड्स अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इन सबको सॉल्व करके जो है क्या आ जाएगा हमारा, रो इज इक्वल टू क्या जाएगा 1287 इंटू में 10⁻⁻6 था, और यहाँ पर ये 0.009 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट अगर हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻ जो है कितना हो जाएगा हमारा 8 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब फ्रेंड्स जब हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी
वो हमारी वैल्यू क्या जाएगी 1.84 इंटू में 10⁻⁻6 ओम मीटर। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो है ये वैल्यू रो यानी कि रेजिस्टिविटी जो हमारा